वेलकम बैक। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि कल जो बयान आया है उससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। सऊदी अरब हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है जिसने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया और हर महाज पर पाकिस्तान की गैर मशरूत मदद की है। ये लोग माशरे में ऐसे जहर घोल रहे हैं जिसके नुकसान का अंदाजा नहीं। सऊदी अरब पाकिस्तान का एक ऐसा मुरब्बी दोस्त भाई बरादर मुल्क है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हर महाज पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान की वो मदद की है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। सऊदी अरब का कभी 77 साल में कोई ना डिमांड थी ना कोई आस्क था। दोस्त भाई का ये रवैया हो शफीकाना और उनके खिलाफ जहर उगला जाए तो वो क्या कहेंगे। वो एक ऐसा जहर आलूदा बयान दे रहे हैं और माशरे में ऐसा जहर घोल रहे हैं जिसका नुकसान इस फितरत के लोगों को अंदाजा नहीं है कि उसका कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को। कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ देगी। बुशरा बीबी के सऊदी अरब पर इल्जामात अफसोसनाक। उनका बयान पाक सऊदी ताल्लुकात खराब करने की दानिस्ता कोशिश। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर ये शरीयत के दावेदार हैं तो हम सबका अल्लाह हाफिज। कमर जावेद बाजवा को इस इल्जाम की खुद तरदीद करनी चाहिए। ये जाती और सियासी मुफाद के लिए कौमी मुफाद को दांव पर लगा देते हैं। सऊदीया के साथ तारीखी और मजहबी ताल्लुकात हैं। इन ताल्लुकात को सियासत की नजर करना इंतहाई गलीज हरकत है। ये पहले अमेरिका अब कहेंगे सऊदी अरब की गुलामी नामंजूर। जिस सऊदी शहजादे की घड़ी बेचकर उन्होंने कारोबार किया, अब अपनी डूबती कश्ती बचाने के लिए उन पर घटिया इल्जाम लगा दिया। मुल्क की तारीख में अपनी इतनी पस्त और बदसूरत सियासत कभी नहीं देखी है। खातून एक तरफ आप देखें जिस उस हुकूमत के मुतालिक या जिस मुल्क के मुतालिक उन्होंने ये बयान दिया है वहाँ से गड़ी लेके इन्होंने कारोबार किया। बहरहाल जनरल बाजवा का बयान जो है वो एक नहायत ही मोतबर सहाफ़ी के ज़रिए जो है वो आ गया। मैं समझता हूँ कि इस जो एलिगेशन है उसकी सीरियसनेस डिमांड करती है कि जनरल बाजवा को ख़ुद इसकी तरदीद करनी चाहिए। 3 ख़वातीन एक तरफ हैं और एक ख़ातून एक तरफ है, लेकिन इतनी पस्ती जो है हमारी सियासत में कभी भी नहीं आई थी। जो PTI की लीडरशिप और ख़ुसूसन अब जो बुशरा बीबी ने जो एक सियासी जो है एक विरासत का क्लेम एक किस्म का लॉन्च किया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की मोहसिन नकवी और ख्वाजा आसिफ के बयान पर कड़ी तनकीद। कहा, नून लीग अपनी कुर्सी बचाने के लिए लाशों पर सियासत कर रही है। दहशतगर्दी को लगाम डालना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। बॉर्डर पर दहशतगर्दी की रोकथाम वफाकी तहकीकाती इदारों और कस्टम्स की जिम्मेदारी है। दहशतगर्दों के खिलाफ वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी मजाक से ज्यादा कुछ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा को माली तौर पर कमजोर करने के लिए हुकूमत हर हथकंडा आजमा रही है। सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं लोग अब PTI की कॉल पर कान नहीं धरते। धरनों और एहतजाज की कॉल हर रोज नाकाम हो रही है। जब मुल्क तरक्की करने लगता है तो ये धरने देने क्यों आते हैं? इनका एजेंडा खतरनाक और समझ से बाहर है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब और विफाक पर हमलों के लिए तैयार बैठी है। एक घरेलू खातून जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने एक दोस्त मुल्क पर हमला किया। दुश्मन तैयार बैठे हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। शहबाज शरीफ अच्छी तरह जानते हैं पाकिस्तान की हिफाजत कैसे करनी है। बार बार जो एहतजाज की धरने की कॉल्स दी जाती हैं, लोग उस पे कान नहीं धरते। एक के बाद एक कॉल इनकी फेल हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के ऊपर वो हटने जा रही है, वो ख़त्म हो रही है, तरक्की के रास्ते पे पाकिस्तान आ रहा है। ऐसे ही वक्त में ये लोग क्यों आ जाते हैं धरने लेके? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। इनका एजेंडा बहुत ख़तरनाक है जो मेरे ख्याल है हमारी भी समझ से बाहर है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पंजाब के ऊपर और विफाक के ऊपर कर रही है और एक और हमले के लिए तैयार बैठी है। एक घरेलू खातून जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के एक ऐसे दोस्त मुल्क पर हमला किया। पाकिस्तान के दुश्मन और मुखालिफ इस इंतज़ार में बैठे होते थे कि कब पाकिस्तान अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट करे।
किसी को भी इस्लामाबाद में जलसे जुलूस और धरने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला का दो टोक ऐलान। मोहसिन नकवी बोले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात पर 100% अमल दरामद करेंगे। नुकसान हुआ तो जिम्मेदार वही होंगे जो एहतजाज के लिए आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जनाजे उठ रहे हैं और ये इस्लामाबाद पर धावा बोल रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को सूबे की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर ये धरना देते हैं या आने की कोशिश करते हैं तो देख लेंगे। वज़ीर आज़म से बात करूंगा, जिस तरह वो कहेंगे कर लेंगे। मेरा अडियाला से कोई राब्ता नहीं, किसी मुज़ाकरात की जरूरत नहीं और ना होने चाहिए। ये नहीं हो सकता एक तरफ बातचीत दूसरी तरफ ये धावा बोलें। मैं आपसे एग्री करता हूँ यार, मैं तो खुद एग्री करता हूँ कि ना दुकान बंद होनी चाहिए, ना कारोबार बंद होना चाहिए, ना सड़क बंद होनी चाहिए, ना मोबाइल सर्विस बंद होनी चाहिए। मैं एग्री करता हूँ। हमारा ये फ़र्ज़ है कि उनको असिस्ट करना। आप ये उनसे पूछे कि आपकी तवज्जो वहाँ पे दहशतगर्दी ख़त्म होने के लिए होनी चाहिए या यहाँ पे धावा बोलने के लिए होनी चाहिए। माजरत के साथ ये वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको सोचना चाहिए कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं, क्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सियासत आप करते रहे, अरे भाई इतना बड़ा वाक़या हो गया, वैसे ही आप सोच लो कि क्या करना चाहिए। एहतजाज किसी सूरत मौखर या मनसूख नहीं होगा। बानी पीटीआई 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल पर डटे हुए हैं। वकील फैसल चौधरी का बानी पीटीआई की तरफ से बयान। कहते हैं बानी चेयरमैन ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर पर चैलेंज करने की हिदायत की है। हम पुरअमन लोग हैं, 24 नवंबर का पुरअमन एहतजाज होगा। बुशरा बीबी ने सऊदी अरब का जिक्र नहीं किया। बानी पीटीआई के सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। आज खान साहब ने जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कल ऑर्डर आया है उसकी जो अखबार में कोई ख़बर है तो उस पर उन्होंने ये तबसरा करते हुए ये कहा कि परसों हमने लोग बुलाए और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इतनी जल्दी में कल इसको बुलाया और पीटीआई को नहीं सुना गया, पीटीआई का मौक़िफ़ नहीं आया गया, तो इतनी जल्दी क्या थी। और ये मैच जो है इस तरह से फ़िक्स मैच नहीं होंगे और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी हक़ है। पुरअमन एहतजाज होगा, कोई वायलेंस नहीं होगा, बिल्कुल किसी किस्म की कोई जो है पत्थर भी नहीं सरकाया जाएगा। और पीटीआई ने हमेशा पुरअमन सियासी जो है जद्दोजहद की है और 24 तारीख को इंशाल्लाह हम अपनी कॉल के मुताबिक चलेंगे और इस फैसले को के ख़िलाफ़ जो प्रॉपर लीगल रेमेडी है वो हम अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि ये सऊदीज़ के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और जब उनको वज़ीराबाद में उनके ऊपर हमला हुआ तो MBS ने सबसे पहले कॉल। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। पेशावर से इस्लामाबाद और लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे भी बंद हो गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पीटीआई का 24 नवंबर का एहतजाज पंजाब भर में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों और सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। इतलाक कल से 25 नवंबर तक होगा। रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम और अटक में रेंजर के 2000 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी पर मामूर होंगे। रावलपिंडी पुलिस ने भी हिकमत अमली बना ली। 5000 पुलिस एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। 1000 पुलिस एहलकार दीगर अजला से आज रावलपिंडी पहुंचेंगे। इस्लामाबाद के तमाम हॉस्टल्स को भी खाली कराने का फैसला। 24 नवंबर बानी पीटीआई के एहतजाज की कॉल के पेश नजर मरी रोड, फैजाबाद भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। मुल्तान में 24 नवंबर को पीटीआई एहतजाज से निपटने के लिए पुलिस इन एक्शन। पुलिस को शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को भी सील करने का टास्क दे दिया गया। मोटरवे आज रात 8 बजे से बंद की जाएंगी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेशावर से इस्लामाबाद और लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे बंद होगी। इस्लामाबाद में आज रात 8 बजे से तमाम ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद किए जाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई एहतजाज के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए कि चीफ मिनिस्टर के साथ प्रोटोकॉल जाना सूबे की जिम्मेदारी है, लेकिन भारी मशीनरी तो ना लेकर जाएं। एहतजाज भी तरीके से होना चाहिए। अवाम दोनों हुकूमतों से तंग है। जस्टिस वकार अहमद ने कहा वफाक से भी सरकारी वसाइल पर जवाब मांग लें, जिस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा नहीं, हमारी दरख्वास्त तो सूबाई हुकूमत के खिलाफ है। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल और वकील उलझ पड़े तो जजेस समाअत अधूरी छोड़कर चले गए। जजेस ने एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया, क्या इल्जाम है सूबाई हुकूमत सरकारी वसाइल लेकर इस्लामाबाद जाती है? क्या सूबाई हुकूमत ने हिदायत जारी की कि मशीनरी का इस्तेमाल किया जाए? एडवोकेट जनरल ने कहा यह गलत बयानी है, हुकूमत ने कोई हिदायत नहीं दी है। बानी पीटीआई 24 नवंबर की कॉल वापस नहीं ले रहे। अलीमा खान कहती हैं बानी पीटीआई ने कहा है 24 तारीख को पाकिस्तानियों को आज़ादी के लिए निकलना है। बानी पीटीआई 24 नवंबर की कॉल पर डट गए हैं। 24 नवंबर को बाहर निकलेंगे, एक नई तारीख रकम करेंगे। आपको बताएं हलीमा खान जो कि बानी पीटीआई की बहन हैं, उनकी जानिब से बड़ी स्टेटमेंट सामने आई। कहा 24 नवंबर को बाहर निकल के एक नई तारीख रकम करनी है। 24 तारीख को हर हाल में पाकिस्तान को आज़ाद कराना है। बानी पीटीआई 24 नवंबर की कॉल वापस नहीं ले रहे। बानी पीटीआई 24 नवंबर की कॉल पर डट गए। 24 नवंबर को बाहर निकलकर एक नई तारीख रकम करें।
24 नवंबर को बाहर निकल के एक नई तारीख रकम करें। 24 तारीख को हर हाल में पाकिस्तान को आज़ादी के लिए निकलना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का बयान, कहा बानी पीटीआई और बुशरा पिंकी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी में आखिरी हद तक चले गए हैं। फसाद की प्लानिंग में इस झूठ का जिक्र बिलाशुबा मुल्क के खिलाफ एक साजिश है। अज़मा बुखारी का कहना था बुशरा ने बरादर इस्लामी ममालिक से मुतालिक शर्मनाक बयान बानी पीटीआई के कहने पर दिया। बानी पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म सऊदी अरब, चीन और अमरीका के साथ ताल्लुकात नाजुक मोड़ तक पहुंचाए। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। अब बुशरा बीबी अपने शौहर के नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क की खारजा पॉलिसी को दाव पर लगा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 साल में बड़ी मेहनत से चीन और सऊदी अरब के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बहाल किए। पाकिस्तान की अवाम अब इन दोनों नौसरबाजों का भयानक चेहरा देख चुके। फितना पार्टी पाकिस्तान और कौम के लिए नाकाबिले कबूल हो चुके। सीनियर सूबाई वजीर से शर्जील मेमन कहते हैं पीटीआई मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहती है। इन्हें मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। एहतजाज से कभी मुतालबात पूरे नहीं होते। हुकूमत किसी को मनमानी नहीं करने देगी। उनका मजीद कहना था कि हमारा हुकूमत से कोई इत्तेहाद नहीं, हम सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पीटीआई चाहती नहीं है कि पाकिस्तान में ना ही किसी किस्म का कोई सियासी इस्तेहकाम आए, ना ही पाकिस्तान में कोई मुआशी इस्तेहकाम आए। जो इंटरनेशनल हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका एतमाद बहाल होगा, तो वो पीटीआई को सूट नहीं करता। पीटीआई चाहती है कि जी अफरा तफरी हो। सियासत से कभी मुतालबात पूरे नहीं होते। कोई इत्तेहाद नहीं है, ना ही हम उनके कोalition पार्टनर हैं। हमने उनकी एक सपोर्ट की हुई ताकि वो अपनी हुकूमत कर सके। अगर हम सपोर्ट नहीं करते तो ये पार्लियामेंट। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिंध हाई कोर्ट में साबिक सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के क्लिनिक को खोलने की इजाजत दे दी गई है। अदालत ने आरिफ अलवी को अहलिया और बेटी की दरख्वास्त पर महफूज फैसला किया गया सुना दिया। अदालत की जानिब से फैसले की तफसीलात बाद में तहरीरी हुक्मनामे में दी जाएंगी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कई मरीजों की सर्जरी हो चुकी, उनका इलाज जारी। मरीजों का रिकॉर्ड भी क्लिनिक के अंदर मौजूद। क्लिनिक सील करने की वजह महज सियासी इंतकाम। डेंटल क्लिनिक को फौरी तौर पर खोलने का हुक्म दिया जाए। एहसाब अदालत रावलपिंडी ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की है। अदालत ने नैब को बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके 26 नवंबर पेश करने की हिदायत करते हुए जामिन को भी शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। वारंट गिरफ्तारी मुसलसल अदम हाजिरी की बिना पर जारी किए गए। बुशरा बीबी 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की 8 समातों से मुसलसल गैर हाजिर हैं। बुशरा बीबी की जानिब से आज भी तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने सर्दियों की छुट्टियों के बाद तमाम स्कूलों को बच्चों के पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट फराहम करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के हवाले से दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट पंजाब को 15 दिन के अंदर गाड़ियों की फिटनेस पॉलिसी तैयार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने स्कूलों को बच्चों के पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट फराहम करने का हुक्म देते हुए कहा, किसी स्कूल को वालिदैन को यह तहरीरी तौर पर भेजने की इजाजत नहीं कि वो बच्चों के जिम्मेदार नहीं होंगे। अदालती अहकामात की खिलाफवर्जी करने वाले स्कूलों को सील कर दिया जाएगा। अदालत ने महकमे एजुकेशन को स्कूल डिपार्टमेंट के साथ अदालती अहकामात के हवाले से मीटिंग करने के लिए हिदायत जारी कर दी। मरी बचाओ तहरीक की तरफ से मुनक़िदा तकरीब में खिताब करते हुए राजा परवेज अशरफ ने कहा, पीपल्स पार्टी बिला तफरीक अहले मरी के साथ है। मरी के कारोबारी और यहाँ के रिहायशियों के साथ होने वाली ज्यादतियाँ किसी सूरत कबूल नहीं। राजा परवेज अशरफ का कहना था, हुकूमत पंजाब होश के नाखून ले और मरी में गैर कानूनी ऑपरेशन को फौरी तौर पर बंद किया जाए। जरूरत पड़ी तो मरी का मसला असम्बली में उठाया जाएगा। मरी में तामीर और तरक्की के नाम पर यहाँ के ताजरों और रिहायशियों के कारोबार और घरों को मिसमार करना कहाँ की अक्लमंदी है। मरी में अमन अमान की खराबी की तमाम जिम्मेदारी हुकूमत और अफसरान पर आयद होगी। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी पंजाब हसन मुर्तजा, महरीन अनवर, राजा गुलाम मुर्तजा सत्ती, शफकत अब्बासी, आसिफ शफीक सत्ती, शौकत अब्बासी, आमिर शाह, राजा तुफैल और दीगर ने भी खिताब किया। मुकर्ररीन ने चीफ एग्जीक्यूटिव ABN न्यूज़ और रोजनामा उसाफ राजा मेहताब खान की काविशों को जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया और उनका शुक्रिया अदा किया। दुबई में सिर्फ 500 दिरहम में अब साइबर गोल्ड प्लेटेड ट्रक के मालिक बन सकते हैं। इस गोल्ड प्लेटेड ट्रक की कीमत तकरीबन 4,90,000 दिरहम, जो कि पाकिस्तानी 3,70 लाख रुपए बनते हैं। मजीद तफसील जानते हैं दुबई में मौजूद नुमाइंदा अरशद मलिक से। ये बिल्कुल 500 दिरहम की खरीदारी करने पर आप बन सकते हैं 24 कैरेट इलेक्ट्रिक
गोल्ड प्लेटेड ट्रक के मालिक जो कि मेरे अकब में आप देख सकते हैं सिर्फ 500 दिरहम का गोल्ड खरीदें और इस कुर्रा अंदाजी के ज़रिए अपनी किस्मत आजमाएं और इस ट्रक के मालिक बन सकते हैं आप, जो कि 29 दिसंबर तक आप यहाँ से गोल्ड सूक में से कहीं से भी 500 दिरहम का गोल्ड खरीदें और उसका जो आपको एक बार कोड दिया जाएगा वो स्कैन करके अपनी डिटेल्स उसमें सबमिट करें और आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 500 दिरहम में। तो देर किस बात की, आइए गोल्ड खरीदिए और अपनी किस्मत आजमाइए। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।